हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। तो इंटीग्रेशन आधा कैलकुलस जो है ना 50% कैलकुलस डिफरेंशिएशन से रिलेटेड है और 50% कैलकुलस इंटीग्रेशन से रिलेटेड है। तो हम लोग पढ़ेंगे इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन क्या है? तो कहा गया है द इनवर्स प्रोसेस of differentiation is called integration is called integration the inverse process of differentiation is called integration. It is written as it is denoted by symbol s की तरह सिंबल लिखेंगे। एस का थोड़ा सा लंबा रूप, इट इज डिनोटेड बाय एस। अर्थात दूसरे ढंग से भी कह सकते हैं द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन The reciprocal of differentiation is called integration और इसको एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। एंटी डेरिवेटिव मतलब इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। तो द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इट इज डिनोटेड बाय ए सिंबल। द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या इंटीग्रेशन को हम लोग एंटी डेरिवेटिव भी कहते हैं। डिफरेंशिएशन को डेरिवेटिव और इंटीग्रेशन को एंटी डेरिवेटिव कहते हैं। अर्थात यहाँ समझिए द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो हम लोग डी डिफरेंशिएशन को डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स। तो डी डिफरेंशिएशन है तो डी का रेसिप्रोकल 1/d अर्थात इंटीग्रेशन। द रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन या द इनवर्स प्रोसेस ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन का दूसरा मीनिंग होता है समेशन। समेशन मीन्स सम। समेशन मतलब एस से शुरू होता है समेशन। एस का बिगड़ा हुआ रूप इंटीग्रेशन है। एस को थोड़ा सा लंबा कर दिया तो बन गया इंटीग्रेशन। तो कहा गया है कि डिफरेंशिएशन का अपोजिट जो है इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन को इस सिंबल अर्थात एस का लंबा रूप हम लोग लिखते हैं समेशन का एस, इसी से हम लोग डिनोट करते हैं, इसी को इंटीग्रेशन कहते हैं। अर्थात 1/d इक्वल टू इंटीग्रेशन। 1/d इक्वल टू इंटीग्रेशन। 1/d क्या है? डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल। डिफरेंशिएशन का रेसिप्रोकल डी डिफरेंशिएशन है तो इसका रेसिप्रोकल 1/d। 1/d मतलब इंटीग्रेशन। अब इसको हम लोग इंटीग्रेशन जो है ना दो प्रकार का होता है। एक होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन और दूसरा होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। इंटीग्रेशन दो प्रकार का होता है। फर्स्ट होता है इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, यह हो जाएगा इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। दूसरा होता है डिफिनिट इंटीग्रेशन। डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन और डिफिनिट इंटीग्रेशन। इनडिफिनिट इंटीग्रेशन में हो गया जैसे f डैश x इंटू डी एक्स। एफ डैश एक्स, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन तो एफ डैश एक्स का एफ एक्स, इंटीग्रेशन हटता है तो यह हो जाता है c। यह हो गया इनडिफिनिट इंटीग्रेशन। मतलब इंटीग्रेशन मतलब समेशन, इनडिफिनिट मतलब कहाँ से कहाँ के बीच समेशन करना है क्लियर नहीं है, इसीलिए इसको बैलेंस करने के लिए इसमें कांस्टेंट c ऐड कर दिया जाता है। तो एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स प्लस सी। दूसरा है डिफिनिट इंटीग्रेशन ए टू बी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब यहाँ है डिफिनिट ए टू बी, ए को कहते हैं लोअर वैल्यू और बी को कहते हैं अपर वैल्यू। ए को लोअर वैल्यू, बी को अपर वैल्यू। तो एफ डैश, एफ का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स, तो एफ डैश एक्स का इंटीग्रेशन एफ एक्स। ये डिफिनिट इंटीग्रेशन है इसीलिए इसमें कांस्टेंट हम लोग नहीं ऐड करेंगे, लोअर वैल्यू ए अपर वैल्यू बी। अब एफ एक्स है तो
एक्स के स्थान पर अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, एफ बी माइनस एफ ए, पहले अपर वैल्यू रखेंगे फिर माइनस लोअर वैल्यू, अपर वैल्यू माइनस लोअर वैल्यू, यही है इंटीग्रेशन। मतलब द रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन इज कॉल्ड इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन का इंटीग्रेशन होता है। इंटीग्रेशन में दो प्रकार का होता है, इनडिफिनिट इंटीग्रेशन, दूसरा डिफिनिट इंटीग्रेशन। इसी को हम समझाते हैं। यहाँ पर हम लोग पढ़े हैं डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स। एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। डी एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स, डी एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब यह हो जाएगा एफ एक्स इक्वल टू डी से डिवाइड कर दीजिए 1 बाई डी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब 1 बाई डी, अब यहाँ 1 बाई डी, एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई डी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। एफ 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, अर्थात इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स प्लस सी। यही हो गया इंटीग्रेशन। अर्थात यहाँ फिर से समझते हैं, डिफरेंशिएशन का रिवर्स इंटीग्रेशन होता है, हम लोग जानते हैं। तो डी एफ एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन एफ डैश एक्स होता है। अब डी एक्स को इधर मल्टीप्लाई कर दिए तो ये डी एफ एक्स इक्वल टू एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। अब डी से इधर डिवाइड कर दिए तो एफ एक्स इक्वल टू 1 बाई डी एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स। 1 बाई डी मतलब रिवर्स ऑफ डिफरेंशिएशन या रेसिप्रोकल ऑफ डिफरेंशिएशन, तो 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स, इंटीग्रेशन एफ डैश एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू एफ एक्स। तो यही हो गया इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन का हम लोग फॉर्मूला निकालते हैं। देखिए इंटीग्रेशन का फर्स्ट फॉर्मूला, फर्स्ट नंबर इंटीग्रेशन डी एक्स इक्वल टू 1 एक्स प्लस सी। डी एक्स का इंटीग्रेशन एक्स होता है। कैसे, यहाँ आपको समझाते हैं। डी एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू 1, एक्स का डिफ्रेंशिएशन 1 होता है, इसको उस साइड में मल्टीप्लाई करेंगे तो डी एक्स इक्वल टू डी एक्स। अब x इक्वल टू इस d को हम लोग इधर डिवाइड कर दिए तो 1 बाई डी इंटू डी एक्स। तो x इक्वल टू 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन, 1 बाई डी मतलब डिफ्रेंशिएशन का रेसिप्रोकल इंटीग्रेशन, अर्थात dx इक्वल टू x। इंटीग्रेशन हटा है तो कांस्टेंट c, dx का इंटीग्रेशन x होता है। दूसरा x टू दी पावर n इंटू डी एक्स। x टू दी पावर n का डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या होगा, x टू दी पावर n इंटू डी एक्स का मतलब x के रेस्पेक्ट में, तो x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। x का पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। हम लोग पढ़े हैं डिफरेंशिएशन में dx का पावर n बाई डी एक्स, n इंटू एक्स टू दी पावर n माइनस 1, पावर रह जाता है और पावर में एक माइनस हो जाता है। इंटीग्रेशन में पावर एक ऐड हो जाता है, उतना से डिवाइड हो जाता है। x टू दी पावर n का इंटीग्रेशन x टू दी पावर n प्लस 1 बाई n प्लस 1 प्लस सी। तीसरा नंबर e टू दी पावर x इंटू डी एक्स, e टू दी पावर x का इंटीग्रेशन e टू दी पावर x प्लस सी, e टू दी पावर माइनस x इंटू डी एक्स, e टू दी पावर माइनस x का डिफरेंशिएशन माइनस e टू दी पावर माइनस x प्लस सी। किसी को भी सिद्ध कर सकते हैं डी ई टू दी पावर एक्स बाई डी एक्स, ई टू दी पावर एक्स का डिफरेंशिएशन ई टू दी पावर एक्स होता है, तो डी ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स, डी एक्स इधर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर दिए, ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू 1 बाई डी ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ई टू दी पावर एक्स इक्वल टू ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। अब ई टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स का इंटीग्रेशन हो गया ई टू दी पावर एक्स प्लस सी। इस तरह डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है। अब आगे हम लोग नंबर 5 a टू दी पावर x इंटू डी एक्स। ए टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन a टू दी पावर x बाई लॉग a प्लस सी। यह हो जाएगा नंबर 6 a टू दी पावर माइनस x का इंटीग्रेशन माइनस a टू दी पावर माइनस x बाई लॉग a प्लस सी। ऐसे भी देख सकते हैं
डी ए का पावर एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू ए का पावर एक्स लॉग ए होता है। तो डी ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू ए टू दी पावर एक्स इंटू लॉग ए इंटू डी एक्स। तो यह हो जाएगा ए टू दी पावर एक्स इक्वल टू लॉग ए कॉन्स्टेंट है बाहर कर दिए 1 बाई डी ए का पावर एक्स इंटू डी एक्स। तो ए टू दी पावर एक्स लॉग ए को इधर डिवाइड कर दिए लॉग ए 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स इंटू डी एक्स। ए टू दी पावर एक्स का इंटीग्रेशन ए टू दी पावर एक्स बाई लॉग ए प्लस सी। अब इसी तरह हम लोग आगे बढ़ेंगे। नंबर 7 यह हो जाएगा 1 बाई एक्स इंटू डी एक्स लॉग एक्स प्लस सी। लॉग एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का इंटीग्रेशन लॉग एक्स। फॉर्मूला नंबर 9 इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स। साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो जाएगा। यहाँ निकाल कर देख लीजिए डी कॉस एक्स बाई डी एक्स इक्वल टू साइन एक्स माइनस साइन एक्स। तो डी कॉस एक्स इक्वल टू माइनस साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई डी साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो कॉस एक्स इक्वल टू माइनस 1 बाई डी मतलब इंटीग्रेशन। अब इसको इधर ले आइए तो इंटीग्रेशन साइन एक्स इंटू डी एक्स इक्वल टू माइनस कॉस एक्स प्लस सी, अर्थात साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस एक्स हो गया। कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन माइनस कॉस। अपोजिट इंटीग्रेशन कॉस एक्स इंटू डी एक्स, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, तो कॉस का इंटीग्रेशन साइन। नंबर 11 सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स टेन एक्स प्लस सी। टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, तो सेक स्क्वायर का इंटीग्रेशन टेन। इंटीग्रेशन कोसेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, कोसेक स्क्वायर एक्स का माइनस कॉट एक्स प्लस सी। नंबर 13 इंटीग्रेशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स। देखना है किसका डिफ्रेंसिएशन, सेक एक्स इंटू टेन एक्स, सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन है। सेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन सेक एक्स इंटू टेन एक्स, तो सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स प्लस सी होगा। नंबर 14 इंटीग्रेशन कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स इंटू डी एक्स। अब देखिए कोसेक एक्स का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट होता है, तो कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स प्लस सी। तो डिफ्रेंसिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन होता है, यह हो गया ए कॉस का डिफ्रेंसिएशन माइनस साइन, साइन का डिफ्रेंसिएशन कॉस, टेन का डिफ्रेंसिएशन सेक स्क्वायर, कॉट का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक स्क्वायर होता है, इसीलिए कोसेक का माइनस कॉट। सेक का डिफ्रेंसिएशन सेक इंटू टेन, इसीलिए सेक इंटू टेन का इंटीग्रेशन सेक। कोसेक का डिफ्रेंसिएशन माइनस कोसेक इंटू कॉट, तो कोसेक इंटू कॉट का इंटीग्रेशन माइनस कोसेक एक्स। क्वेश्चन नंबर 15 फॉर्मूला नंबर 15 में है 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। इसका डिफ्रेंसिएशन साइन इनवर्स एक्स का, साइन इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन साइन इनवर्स एक्स। अपोजिट है माइनस 1 बाई रूट अंडर 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू डी एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन है कॉस इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन भी cos इनवर्स एक्स हो जाएगा। नंबर 17 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हो जाएगा tan इनवर्स एक्स। क्यों tan इनवर्स एक्स का डिफ्रेंसिएशन 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन tan इनवर्स एक्स होगा। माइनस 1 बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर किसका डिफ्रेंसिएशन है cot इनवर्स एक्स का, इसीलिए इसका इंटीग्रेशन होगा cot इनवर्स एक्स। यह हो जाएगा 19 नंबर इंटीग्रेशन 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1 इंटू डी एक्स। किसका डिफ्रेंसिएशन होता है सेक इनवर्स एक्स का, तो इसका इंटीग्रेशन भी हो जाएगा सेक इनवर्स एक्स। नंबर 20 माइनस 1 बाई एक्स इंटू रूट अंडर एक्स स्क्वायर माइनस 1, किसका डिफ्रेंसिएशन है कोसेक इनवर्स एक्स का। तो यही जो है एक और रखिए 21 नंबर में एफ डैश ए एक्स प्लस बी, एक्स में मल्टीप्लाई है ए से, तो फंक्शन एफ डैश एक्स है, तो इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा एफ ए एक्स प्लस बी, एक्स में ए से मल्टीप्लाई है तो ए से डिवाइड हो जाएगा। तो यह हो गया डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन का फॉर्मूला 21। इसी फॉर्मूला पर आगे टोटल कैलकुलस का इंटीग्रेशन बनेगा। अब इसमें 4 वो फॉर्मूला है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन का। अभी हम लोग देख रहे हैं साइन का, कॉस का,
इंटीग्रेशन पढ़े हैं, tan cot से कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं पढ़े हैं, sin cos tan cot से कोसेक का इंटीग्रेशन नहीं होता है, वो सब्स्टिट्यूशन मेथड से इंटीग्रेशन निकाला जाएगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। लिख देते हैं, सेक स्क्वायर है, यहाँ कोसेक स्क्वायर है, सेक इंटू टैन है, कोसेक इंटू कॉट है। मतलब यह उतना ही फॉर्मूला है जितना का डिफरेंशिएशन होता है, डिफरेंशिएशन का अपोजिट इंटीग्रेशन का इतना ही फॉर्मूला है। अब सब्स्टिट्यूशन का 4 फॉर्मूला है, तो सब्स्टिट्यूशन पढ़ाएंगे तो टोटल फॉर्मूला को सिद्ध करेंगे। फिलहाल इसको हम लिख देते हैं।